एनर्जी बाय द वे? बस स्टार्ट है अब आगे What is energy? बस Today class is all about science. It's all about science. I hope you know what is science. What is science? What do you mean by science? What do you mean by science? अपने अल्फाज में whatever you people know कि साइंस ये है वो है whatever it is, please tell me. What do you mean by science? And why the science is important? Let's keep it simple. Why this subject is important? Quick, I need responses. ठीक है, जो इसका response देगा उसको तो points मिलेंगे. ठीक है? Yes, please. Why the science subject is important? Just tell me fast. Please. सर साइंस के सब्जेक्ट है डॉक्टर बनते हैं चाहिए साइंस की क्यों? सर साइंस से ही बेल लगाइए अपनी लगाइए बेल लंच के लिए Who else? I want responses, please. क्या होता है? क्यों साइंस इम्पोर्टेंट है? जल्दी फास्ट सबको बोलना है, ठीक है? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, ओके. कस के nobody is able to listen you. और कस के यहाँ सबको मत कुछ समझ. साइंस समझ सुनना चाहेंगे ना? ओके, जो बात है. और कौन ट्राई करेगा? बॉयज, गर्ल्स हो गई ना? बॉयज, व्हाट्स योर नेम? हसन. फास्ट स्टैंड. Just tell what is why science is important. बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, पहली बार हमको देखा है. Okay? Please tell me why the subject is important. Why should we study science? हमें साइंस क्यों पढ़ना चाहिए? अगर इम्पोर्टेंट ना होता तो ना मैम साइंस पढ़ाती, ना हम आते, ना कोई ना पढ़ाता साइंस. तो बस ऐसे आ जाए देखने के लिए. चलिए बताइए why science is important. See, if you talk about, आप सब अपने को रोज सुबह शीशे में देखते हैं तो क्या देखते हैं उसमें? क्या उसमें साइंस नहीं है? क्या जब आप शीशे में अपने को देखते हैं क्या उसमें साइंस नहीं है? यस और नो? है या नहीं है? ठीक. जब हम अपना बैग उठाते हैं, बैग उठा के जब हम स्कूल के अंदर चलते हैं क्या उसमें साइंस इन्वॉल्व नहीं है? यस और नो? ठीक. जब हम मम्मी कुछ खाने को देती हैं, जब हम ब्रेड उठाते हैं, उसको मुंह में ले आके इसको चबाते हैं, च्यू करते हैं, अगेन द साइंस इज इन्वॉल्व. यस और नो? यस सर. जब हम सुबह रात को सोने जाते हैं तो क्या उसमें साइंस इन्वॉल्व नहीं है? जब हम खेलते हैं तो उसमें साइंस इन्वॉल्व नहीं है? साइंस तो हर जगह है. फिर साइंस की इम्पोर्टेंस क्यों नहीं होगी? इम्पोर्टेंस क्यों नहीं होगी? नहीं होगी? तो साइंस इज एवरीवेयर. यस और नो? यस सर. अच्छा, जब हम सुबह शीशा देखते हैं उसमें कौन सी साइंस लगती है? शैडो तो शीशे में तो हमको क्या दिखती है? क्या दिखती है? जब हम शीशा देखते हैं तो हमें क्या दिखती है? अपनी इमेज. क्या दिखती है? इमेज. क्या दिखती है? अपनी इमेज दिखती है. वो कैसे पॉसिबल होती है? क्या अंधेरे में अपनी इमेज दिखेगी हमें? क्यों? अगर हम शीशे के सामने अंधेरे में खड़े हो जाएं तो क्या हमें अपनी इमेज दिखेगी शीशे में? यस और नो? क्यों? जल्दी फास्ट क्यों? लाइट दिखेगी तो आपको अपना इमेज नहीं दिखेगी. इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? इफ यू वांट टू फॉर्म एन इमेज द लाइट शुड बी देयर. वहां पे क्या होनी चाहिए? लाइट.
यस और नो? Yes, sir. कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसमें से अगर लाइट होगी देन दैट इमेज वुड बी पॉसिबल। मतलब उसमें अगर सपोज आपका अंधेरा होगा लाइट दैट इमेज वुड बी पॉसिबल। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. साइंस की इम्पोर्टेंट है, ये भी समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक ना, व्हाई साइंस इज इम्पोर्टेंट? ये सवाल खत्म नहीं हुआ है। आपका नाम? सॉरी, बेटा अहम, प्लीज आप बताइए व्हाई साइंस इज इम्पोर्टेंट? अभी सबने सुन लिया ना? Yes, sir. अब ना टेल अस पास जल्दी से जल्दी मुझे कॉपी काम करिए प्लीज। कोई अहम की हेल्प करना चाहेगा? आप नहीं, और कोई? और सुनिए, और नेम इज परीक्षा। परीक्षा, yes, who wants to try? असर समझ में आया? आप सर, what's your name? Sorry? हैं? चित्रित मौर्य, चित्रित बताइए आप। बोली घबराने की कुछ जरूरत नहीं है, प्लीज। चलिए कौन बोला जाएगा? बोलिए, आप बोलिए। आप बोलिए या आप बोलिए। कैसे के सब सुन लें? जो चीज करते हैं तो वो भी साइंस से। ठीक है, क्लियर? तो साइंस इज एवरीवेयर। अगर आपको कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप चले चाहे फिरे चाहे कुछ भी करें, हर जगह साइंस इन्वॉल्व है। ठीक है, अभी जो आप स्क्रीन देख रहे हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ साइंस। ठीक है, हमारी बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ अ साइंस। अगर साइंस ना होती तो हमें क्या ना होता, हम लॉजिक ना सीख पाते। ठीक है, ये चीज ऐसी क्यों हुई, हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है, हर चीज का एक साइकिल होता है। तो साइंस इज इम्पोर्टेंट टू डील विद ऑल योर प्रोसेसेस। जो हर चीज की प्रोसेस होती है ना, जैसे सपोज आप क्लास 6 के बाद क्लास 7 में मूव करें, क्लास 7 के बाद क्लास 8 में मूव जाएंगे, देन क्लास 9, देन क्लास 10, ये सुनो, तो पूरी एक प्रोसेस है। हम सीधे आपको क्लास 8 नहीं दे सकते ना। ठीक है, तो जैसे प्रोसेस, तो साइंस इज टॉक्स अबाउट प्रोसेस। कोई भी चीज है वो यहाँ से वहां तक अगर बहुत चीजें हो रही है, उसके पीछे क्या चीज इन्वॉल्व है और क्या कौन सी चीजें, कौन से फैक्टर्स, कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो चीज हो रही है। क्लियर है? अगर आपको डॉक्टर भी बनना है तो अगेन यू हैव टू स्टडी। उस डॉक्टर में क्या होगा, फिर हम सब चीज की बॉडी की स्टडी करेंगे। अब बॉडी में कौन से पार्ट्स है, हर पार्ट्स का एक रोल है। जैसे क्लास में आपका रोल है, क्लास में मैम का रोल है, स्कूल में सर का रोल है, सबका रोल है ना। हर अपना आदमी रोल कर रहा है, तो फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से आपकी पूरी बॉडी में भी हर एक ऑर्गन्स का एक रोल है। क्लियर है? चलिए, अब हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हम मिरर की बात करते हैं। तो मिरर पर हम आए, अगर हम अपनी इमेज देखें तो व्हाट डू वी नीड? वी नीड अ लाइट। व्हाट डू वी नीड? वी नीड अ लाइट। ठीक है, अब लाइट कहां से आती है? What is the major source of light? Universal source of light. सबसे हमें पहले सबसे लाइट हमें कहाँ से मिलती है? Which is the universal मतलब जो हर जगह है। The most important source of light is what? सवाल समझे मेरा? सवाल समझे मेरा? If you are not understanding, अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा है प्लीज स्पीक अप, क्योंकि मैं जो आज पढ़ाऊंगा उसका मैं किसी दिन टेस्ट भी ले लूँ। ठीक है, तो जो अगर समझ में ना आए, इफ यू आर अनकंफर्टेबल विद इंग्लिश प्लीज पूछिए, बट ट्रस्ट मी आप लोग को इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, टेल मी, मेरा सवाल समझ में आया सबको? ये सुनो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट या मेन सोर्स लाइट का, जहां से लाइट आती है, सोर्स मतलब जहां से लाइट आती है, वो कौन सी चीज है? क्या है? संचितना सोचा कि देर से, अगर सर ना हो तो सुबह सूरज होगी, सुबह होगी। ये तो लाइट कहाँ से आती है पहले? तो मेन सोर्स लाइट का कौन सा है? क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो हमारे पास कई सारी चीजें होती हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड है। सन तो नेचुरल है, ये सुनो, सन क्या है? नेचुरल है।
अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड है सोर्स ऑफ लाइट है। उसके एग्जांपल क्या क्या है? जो मैन मेड जिससे हमें रोशनी मिलती है, जो हम लोग ने बनाए हैं, कौन कौन से हैं? बुक में मत देखिए, वैसे मुझे बताने का बताइए, बोलिए जिसे मैन मेड क्या है जो हम लोग लाइट से हमें मिलती है रोशनी। लाइट फैन मिक्सचर जनरेटर एसी में लाइट नहीं मिलती है, मतलब वो में लाइट कंज्यूम करते हैं। हमें लाइट मिलती है बल्ब से मिलती है, हमें ट्यूबलाइट से मिलती है, ठीक है ओके। तो सब मैं पर ठीक, तो ये सब आपके अब इन सब को जो पावर मिलती है, जो लाइट मिलती है, सपोज अगर मैं बात करूं बल्ब की बात करूं, या मैम ने बोला जनरेटर की बात हुई, या फिर एसी की बात हुई, या फिर फ्रिज की बात हुई, ये सब हमारे क्या है? सब हमारे क्या है? मैन मेड मशीन है, जिससे हमें लाइट नहीं मिलती सबसे, वो लाइट कंज्यूम करते हैं। अब लाइट मतलब एनर्जी। व्हाट इज लाइट? दैट इज अ फॉर्म ऑफ दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? आप लोग के लिए एनर्जी क्या चीज है? आपकी क्या नाम बेटा? आपका बेटा आप ही करें। अयान सिद्दीकी, तो अयान व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? सन से जो लाइट मिलती है एनर्जी होगी, ठीक है गुड। बट वैसे अगर पूछा जाए हमें एनर्जी कई तरीके से मिलती है, एनर्जी एक्चुअल में क्या चीज़ है, मतलब व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी का हमारे पास होगी तो हम क्या कर पाएंगे? ये हेल्प करेगा? ओके, एनर्जी मतलब अगर आप सुबह उठ करके नाश्ता क्यों करते हैं? फिर अभी जब मम्मा लंच भेजती है तो लंच क्यों करते हैं? अभी घर जाकर कोई खाना खाएंगे, क्यों खाएंगे? रात में भी खाना खाएंगे, क्यों खाएंगे? जब खाना नहीं खाते तो आपकी एनर्जी क्या होगी? डाउन होती है, तब आप काम करने में मन नहीं लगता है ना। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं एनर्जी, जो हमें क्या देती है? काम करने की क्षमता। अब चाहे वो कोई भी हो, अगर हम एक फ्रिज की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, रेफ्रिजरेटर को भी एनर्जी मिलेगी ना, कहाँ से मिलेगी? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। अगर हम बात करें सबके घर में गाड़ी होगा, साइकिल होगा या कुछ भी है, अगर हम स्कूटर या स्कूटी की बात करें, बाइक की बात करें, तो बाइक की एनर्जी कहाँ से मिलती है? पेट्रोल से। पेट्रोल क्या है? इसका एनर्जी का सोर्स है। सबको एनर्जी चाहिए, अगर एनर्जी मिलेगी देन दे कैन परफॉर्म, यस और नो? तो एनर्जी इज व्हाट? द कैपेसिटी टू डू वर्क। ये मैं पूछूंगा इसमें प्लीज कंट्रोल में बोलना, ठीक है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, बस हमें काम करने की, ठीक है? क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, डन? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एनर्जी की बात। अब जैसी बात हुई थी इसकी, आप लोगों ने बोला था एसी, रेफ्रिजरेटर और क्या क्या बोला था, ठीक है? या मशीन, मिक्सी, ये भी जैसे प्रोडक्टर भी है, ठीक है? ये जो अभी स्मार्ट क्लास चल रही है आपकी, ठीक है? इसमें क्या है? एनर्जी, ठीक है? इसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। कहाँ से आ रही है? सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज होती है? सबको मतलब सबको? अयान पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? आपका क्या नाम है बेटा? व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद सलीम। सही, यस, सबको पता है? ठीक, आपका क्या नाम है? अफशान, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपको पता है? इलेक्ट्रिसिटी यार,
ठीक है, व्हाट इज एनर्जी? आपने बेटा क्या नाम लिखा इसका? पैसा। व्हाट इज एनर्जी? जो हम लोग खाते हैं वो एनर्जी मिलती है। हाँ, अब यहाँ से जाके खाएंगे तो एनर्जी। तो पहले गुड। एनर्जी होती क्या चीज़ है एक्चुअली? तो आप खाएंगे तो मिलेगी एनर्जी, अगर नहीं खाएंगे तो नहीं मिलेगी एनर्जी। तो एनर्जी होती क्या चीज़ है? मैंने यहाँ लिखा भी, आप पढ़ के सुनाइए। इसका मतलब वर्क मतलब काम, डू मतलब करना, एनर्जी मतलब कैपेसिटी मतलब ताकत। हमें काम करने की ताकत या क्षमता या कैपेसिटी जो देता है उसको बोलते हैं हम एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो धूप हो, ठीक है, हर चीज से एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तभी हम कोई काम कर पाएंगे। यह बात क्लियर हो गया था? ठीक है, फिर से दो। ठीक, जो भी चीज सुने तो ध्यान से सुने, ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ हम लोग इसी बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, इसमें हमारे पास आपने फ्रिज की बात करी, मिक्सर की बात करी। इन सब को एनर्जी कौन देता है? इनकी एनर्जी कौन सी फॉर्म की है? इलेक्ट्रिसिटी। कौन की क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं होती है, इट्स सिंपली अ काइंड ऑफ एनर्जी। क्या है ये? एक एनर्जी का प्रकार है। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है? फूड एक एनर्जी का टाइप है, उसी तरीके से जो आपको सन की रेज मिलती हैं वो भी एक एनर्जी का टाइप है। तो हमारे पास कई तरीके के एनर्जी के टाइप हैं पूरी दुनिया में। क्लियर है? सही समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? क्लियर? ठीक, एनर्जी के कई सारे टाइप्स हैं। एक आपका हो गया फूड, दूसरा आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा क्या हो गया? तीसरा जो बताएगा अक्षान सनरेज, तो ठीक सनरेज हो गई। और चौथा पानी क्या देता है हमें? वाटर की एनर्जी है ना, वाटर को की जो एनर्जी को हम यूज करते हैं, किसके यूज करते हैं? बिजली बनाने के लिए यूज करते हैं। सुना कभी? सुना किसी ने? ठीक, उसी तरीके से विंड, जो हवा चलती है वो भी क्या देती है हमें? एनर्जी। उसकी एनर्जी को हम यूज करते हैं ना, किसमें? क्या करने के लिए? आप सबने यहाँ पर एक आपके किसी दोस्त ने वो बनाया था, एक विंडमिल बनाई थी, याद होगा आपने, जब अभी आपका एग्जीबिशन हुआ था 14 नवंबर को, तो उसने एक फैन बनाया था कि वो फैन चलता था, उसमें से एनर्जी निकलती थी, याद आया? तो सब कहाँ हैं आप लोग? कोई चीज अगर पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। अगर नहीं समझेंगे, नहीं पूछेंगे तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे भी मजा नहीं आएगा। अभी कोई बच्चा आपको नहीं पढ़ रहा, वो पूछेगा आपसे कि बेटा ये क्या, तो उसमें आपको डिफरेंस ही नहीं, आपको पता ही नहीं इसके बारे में, तो कोई मजा है? तो जो भी आप अगर क्लास में है तो आप प्लीज सवाल पूछिए, ठीक है? खुद पूछिए, आपस में पूछिए, मैम से पूछिए, अपने जिनसे भी हैं सबसे सवाल पूछिए। बात समझ में आई? क्लियर? अब मुझे आज के बाद से जो जितने भी क्लास 6, 7, 8 है, मुझे हर बच्चा सवाल पूछता हुआ मिले, हर बच्चा लॉजिकल बात करे, ये नहीं कि कुछ भी। क्लियर? क्लियर? चलिए अब हम टाइम वेस्ट ना करना आपको। ठीक, तो अब हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का प्रकार है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है? अब आती कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली आपकी बनती कहाँ से? व्हेन द चार्जेस फ्लो। आपने चार्ज का नाम सुना होगा? चार्ज का नाम सुना किसी ने? नहीं सुना होगा, सुना है? अगर आपने क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 6, 7, 8 में जब मैम ने बताया होगा तो उसमें मैम ने चार्ज की बात करी होगी। ठीक है, जब जैसे करंट है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कहाँ से बनती है? इलेक्ट्रिक करंट के जरिए। कहाँ से होती है? इलेक्ट्रिक करंट। नाम सुना इलेक्ट्रिक करंट का? ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज। आपको पता है कि अगर आपने पढ़ा होगा, वो हम नहीं है तो उसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मली आप सब शायद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात सुना भी होगा, क्लास 8 में सुना होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में सुना होगा। सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना? प्रोटॉन के बारे में नहीं सुना? इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं सुना? इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है? नहीं सुना?
क्लास 8 में? ठीक, चलिए ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। जब चार्ज एक जगह दूसरी का फ्लो होता है ना, तब जाके आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, फ्लो होता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मूव करती है। जैसे आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा, फील किया होगा कि कभी कभी आपका, आप खड़े हैं, धोखे से आपको कुछ चीज रब करी तो आपको हल्का सा करंट लगता है। कितने लोगों ने फील किया ये? या कभी कभी आज का टाइम में जब आप लोग रजाई में जाते हैं तो रजाई में से आपको देखा होगा हल्के सा चिंगारी टाइप की निकलती दिखती है, या आपको फील होता है करंट टाइप का, ठीक है। या कभी कभी कोई खड़ा है, बैठा है, किसी ने हल्के से हाथ लगाया तो करंट फील हुआ, होता है, कभी फील किया है? दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। जब एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में मूव करता है तब उसको क्या होता है, वहां पे करंट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? करंट, ठीक है। तो ये भी कई तरीके की इलेक्ट्रिसिटी, वो बाद में बात करेंगे, ये भी शायद समझ रहे हैं आपके चैप्टर के हिसाब से, बट आज हम बेसिक की बात करें। तो इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया, इट्स अ फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस क्या होते हैं, दो तरीके के चार्ज होते हैं हमेशा, दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो सही एक तो गलत, ये तो है। तो दो तरीके के चार्ज होंगे, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, क्लियर है। एक चार्ज होगा आपका पॉजिटिव और एक चार्ज होगा नेगेटिव, बस ये दो चार्ज होते हैं। अगर आपने अपने घरों में या किसमें सबने ये देखा होगा, बैटरी देखी है सेल की, सेल देखा है, घड़ी में लगाते हैं, कभी उसको ऑब्जर्व किया है? क्या ऑब्जर्व किया है? उसमें एक जगह पे लिखा होता है यहाँ पे प्लस और एक जगह लिखा होता है उसमें माइनस, कभी ऑब्जर्व किया है? क्यों लिखा होता है? ये उस चार्ज के दो तरीके, मैंने बोला दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है, क्लियर है, क्लियर। तो आपके पास बैटरी आपने देखी होगी, अच्छा इसको बोलते हैं सेल, क्या बोलते हैं इसको? सेल। अब एक सेल, जब कई सारे सेल को हम कंबाइन कर देते हैं, जो आपके विषय क्लास 8 में है, जब कई सारे सेल को हम कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करता है? इन्वर्टर, सबने सुना है? इन्वर्टर की बैटरी देखी सबने? देखिए हाँ ही ना, उसमें क्या होता है, उसमें कई सारे छोटे छोटे वो लगे होते हैं ना, क्या नाम है इसकी, कुछ सेल बोलते हैं, जैसे कई सारे तो रेड कलर के वो कैप लगे होते हैं, बड़ी सी बैटरी में कम से कम 10-12 को लगे होंगे कैप, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो हर एक कैप क्या है, हर एक कैप एक सेल है, हर एक कैप क्या है, एक सेल है। जब कई सारे सेल को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाती है वो बैटरी, क्या बन जाती है, ठीक। कई सारे सेल को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगी वो बैटरी, क्लियर है। तो अगर आपको कभी भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, when you need a cell high energy, तो उसमें क्या करना आपको, you have to plug what, आपको सारे सेल्स को जोड़ना होगा। जब सेल को जोड़ देंगे तो उसकी बैटरी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस हमारे इसके कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट जोड़ने का भी एक, ऐड करने का भी क्या होता है, सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने देखा कि जब कभी भी आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक मैन आता है जो बिजली करने आते हैं, देखा होगा, वो ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं पे तार लगा देंगे, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा कभी देखा है, कभी ऑब्जर्व किया है? तो हमेशा हर एक का एक सीक्वेंस होता है। जैसे मैंने बोला ना, साइंस टॉक्स अबाउट व्हाट, लॉजिक्स एंड टॉक्स अबाउट प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कहीं से भी फिट हो जाएगी, बात समझ आ रही है? तो उसके पीछे एक सीक्वेंस है। जब कोई भी इलेक्ट्रिक मैन आपके घर में आता है तो वो अपने हिसाब से कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस है, उस हिसाब से क्या करता है, वो आपकी चीजों को ऐड करता है, क्लियर है, ठीक। जैसे कि ये आपका एक एंड प्लस है, एक एंड नेगेटिव है। अगर हमें दूसरा एंड इसमें जो दूसरा सेल इसमें ऐड करना होगा तो कैसे ऐड करेंगे? तो नेगेटिव के साथ क्या ऐड होगा, दूसरे वाले का पॉजिटिव, दूसरे वाले का पॉजिटिव और दूसरे वाले का नेगेटिव, तीसरे वाले के पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, वो 0, माइनस प्लस, आंसर क्या आएगा? अगर -1 + 1 है तो आंसर क्या आएगा, एक माइनस एक प्लस, आंसर क्या आएगा 0, क्लियर है, क्लियर, ओके। नाउ अब इससे पहले एक चीज हम और डिस्कस करें, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट किसी को, पक्का? अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा, आपने सब पढ़ा भी होगा, कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में सुना किसी ने? कंडक्टर का नाम सुना है? हेलो 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 हेलो,
कंडक्टर का नाम सुना है? ये सुना? अच्छा, कितने लोगों ने चाय बनाई है घर में? कितने लोगों ने चाय बनाई है? वॉइस नहीं हो नहीं? मम्मी बना उसमें होता ही क्या? अच्छा, पानी गर्म किया है? वो भी नहीं किया? खाना खाया? आपने किसी ने कुछ किया? अच्छा ठीक, अगर जिसने चाय नहीं भी बनाई है या पानी गर्म किया नहीं, वो भी आपने देखा होगा, सपोज ये मम्मी या जो फ्राई पैन होता है, चाय बनते देखा होगा, तो फ्राई पैन होता है, जब वो चाय बना रहे होते हैं, जिसमें आपका जो पैन होता है उसमें जब वो गैस से वो पानी गर्म हो होता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो दूसरा एंड, लास्ट वाला एंड है ना, वो भी गर्म रहता है ना। जबकि चाय तो आग तो यहाँ नीचे लगी हुई है, ये तो बहुत दूर है इससे, तब भी ये गर्म हो जाता है, होता ही होता है। बात समझे मेरी? सपोज कोई एक रॉड है, अगर मैंने रॉड को ऐसे रखा है इसके ऊपर, आग के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये एंड की बजाय ये एंड अपने आप गर्म हो जाएगा ना। क्यों होता है? अभी तो उसकी जगह वो यूज करते हैं ना, लकड़ी का वो यूज करते हैं, या फिर उसमें प्लास्टिक का कुछ करते हैं, जैसे कुकर है, कुकर में देखो ऊपर लगाओ तो किसका लगा होता है, मतलब उसमें लगा होता है ना, जिससे कि वहां पे आपको गर्म न लगे, आप पकड़ पाएंगे, होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई चीज आपका मूव कर रही है तो मतलब इसमें क्या हो रहा, ये चार्ज एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टर। वो चीज हर सब्सटेंस में, मतलब ऊपर वाले ने, जैसे गॉड ने एक ऐसी चीज बनाई है कि कुछ चीज में उन्होंने ऑटोमेटिकली कैपेसिटी दी है कि वो अपने से दूसरे एंड में चीज को पास होने दें। और सुनाई सबको? इसको नींद नहीं आ रही? ठीक है, मैं पूछूंगा इसलिए मेरे घर में बाबा इधर क्या कंफ्यूजन हो प्लीज आस्क। ओके ठीक, तो कंडक्टर क्या करता है, वो अपने एंड से दूसरे एंड से चीज को पास होने देता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, बात समझ में आई? सपोज ये आपका एक पाथ है, ये रास्ता है, ठीक है, अब आप यहाँ से गेट तक सर ने आपको अलाउ कर यहाँ से जा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। अगर मैं यहाँ पे जाके एक गेट बंद कर दूं तब आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, दैट बिकम्स अ इंसुलेटर। मतलब जो चीज वहां से एनर्जी आगे मूव ना करे वो कहलाएगा इंसुलेटर, जो एनर्जी आगे से मूव कर जाए उसके जरिए उसको बोलेंगे हम कंडक्टर। बात समझ में आई? सबको आई? सबको आई? सबको मतलब सबको? ठीक है, व्हाट इज इंसुलेटर? अफशान नाम है ना, क्या नाम? अफान क्या नाम? अफशान भी बताइए, व्हाट इज इंसुलेटर? इसमें नहीं लिखा है? हाँ बताइए, व्हाट इज इंसुलेटर? यू वर लिसनिंग ना? यू वर लिसनिंग? आप सुन रहे थे? बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम नहीं है। नहीं पता? क्यों नहीं पता? आप सुनिए, आपने बताया नहीं अभी, मैंने बताया नहीं इंसुलेटर के बारे में। फिर क्लास में ऐसे करेंगे तो कहाँ आएगा? किस क्लास में आप? फिर इसके बाद 8 जाएंगे, पता कितने क्वेश्चन आप करेंगे बेटा? ऐसे नहीं होगा, आप पढ़ना सच में है वैसे ध्यान देना पड़ेगा ना। तो प्रॉब्लम है तो फॉर्म पूछिए, सर मुझे समझ में नहीं दोबारा बताइए। ये चीज आपको जो मैं कह रहा हूँ चीज आपको अपने क्लास में भी करनी है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैम विल टेल, ऐसा नहीं मैम विल बताएंगे, मैम बैठी सी नहीं बेचारी, लेकिन आप पूछो तो वो क्यों बताएंगे, उनको मतलब सबको आ गया। क्लियर है? इसे आप क्या नाम है? सही साथ में सही नाम है सब? फैसल, फैसल आप क्या नाम है? हाँ आप ही से पूछना, आप ही से। सॉरी आप बैठो, पीछे बैठ जाओ। सॉरी मुदस्सिर प्लीज, व्हाट इज कंडक्टर? एक एनर्जी दूसरी जगह में पास होने दे, गुड। और इंसुलेटर उसका अपोजिट, जो नहीं करे, खत्म बात। कंडक्टर जो एनर्जी पास होने दे, इंसुलेटर जो एनर्जी पास होने। क्लियर है? थैंक यू। क्लियर है भैया? अफशान क्लियर है? क्या बोला मैंने? कंडक्टर क्या होगा? जो कस के करंट करे,
जो एक एंड से दूसरे एंड में एनर्जी अपनी पास होने दे। अब वो एंड कितना लंबा हो सकता है, डजंट मैटर। क्लियर है? ओके ठीक। ये चीज आपकी हीट में भी काम करती है। जैसे मैंने बोला जब आप कोई चीज गर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका सेकंड हेड अपने आप गर्म हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये हीट में भी कैपेसिटी है और यही कैपेसिटी आपकी इलेक्ट्रिक करंट में भी है। तभी तो आपका अगर देखते हैं घर में जो तार होता है वो लगता है वहां पर है, मेन रोड मेन जो पोल होता है बिजली का, और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है। अगर ना होता है वो इतनी दूर से वो पास होने ना दे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आएगी आपके पास। और आपके घर में जो तार लगे होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की टेपिंग होती है ना, प्लास्टिक का वो कवर होता है ना, तो ये प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। यस और नो? करते हैं? तभी तो आप प्लास्टिक का तार अगर जैसे ये इसमें करंट है, मैं छू रहा हूँ क्योंकि इसमें इसके अंदर क्या है, अभी इसमें ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक इसको पास होने। क्लियर है? बट अगर मैं इसका मेन पॉइंट छूंगा, जो मेन इसका वायर है, तो उससे मुझे करंट लगेगा। गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? तो कंडक्टर्स जो एनर्जी को पास होने दें, इंसुलेटर जो एनर्जी को पास होने, इन दोनों के बीच में एक चीज और आती है, इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है? सेमी मतलब आधा, मतलब थोड़ा पास होने से थोड़ा पास होने ना दे। जैसे सारी है, ये आपका गेट है, अभी बहुत बड़ा सा है, आप सब एक साथ लोग 10 लोग निकल रहे हैं। अभी इसको छोटा गेट के साथ छोटा करते हैं, उसमें सिर्फ एक ही बंदा निकले, लेकिन वो निकले कैसे? उसको पहले झुकना पड़ेगा तब वो निकलेगा। पॉइंट ये क्या होगा आपका सेमी कंडक्टर। क्लियर है? जाएगी एनर्जी लेकिन इट विल टेक सम टाइम, वो तो थोड़ा सा कभी जाएगी कभी नहीं जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? तो कंडक्टर्स जो पास होने थे, इंसुलेटर पास होने थे। अब इसमें कई सारे अलग अलग तरीके के आपके चीजें हैं, मेटल्स हैं जो पास होने देते हैं। जितने भी आपके मेटल्स हैं, मेटल्स का नाम सुना है? जैसे कॉपर हो गया, नाम सुना है? कॉपर का नाम सुना है? कॉपर का नाम सुना है? सुना है? यस और नो? आयरन का नाम सुना है? आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो कस की क्यों बोल रहे हो, डर क्यों रहे हो? क्या बोलते हैं? कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम सुना है? ठीक, ये सब आपके वो ये सब क्या है आपके कंडक्ट मेटल्स हैं, गुड। सब क्या है आपके कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर्स क्या है? किसने बोला? क्या नाम है आपका? अयान की तालियां हो जाए सबके लिए, ध्यान के लिए। गुड, ठीक है। तो कंडक्टर्स जो एनर्जी को पास होने दें, लाइक योर कॉपर, योर सिल्वर, योर गोल्ड और योर कॉपर, सिल्वर एंड देन योर आयरन, these are your conductors. Insulators है? Any example of insulator? इंसुलेटर का एग्जांपल, इंसुलेटर का एग्जांपल जल्दी फास्ट। अभी बताया था ना, याददाश्त कमजोर। ध्यान साहब, असद साहब, इंसुलेटर का भी एग्जांपल बताया था मैंने। Will not work, ladies. What's your name? Farheen. Please. What is insulator? हाँ, तो उसका एग्जांपल। एग्जांपल जल्दी 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 फास्ट 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 फास्ट। अभी बताइए एक बार, ठीक है, गुड, ओके। नहीं सृष्टि बताइए प्लीज। इंसुलेटर का एग्जांपल क्या है? हम इंसुलेटर का एग्जांपल बोलते हैं। इंसुलेटर समझ, इंसुलेटर क्या होता है? ठीक है।